अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दर्द दिल की तू दवा नावल, जो कि तहरीर है ज़हरा फ़ारूक हसन की। एपिसोड नंबर है 88। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। समीन होले होले चलती अपने बेडरूम में चली आई। जैन को भाभी ले गई थी तो वो अब उनके पास ही रहने वाला था। उसका 2 साला बेटा जो अब बहुत शरारती हो गया था, ज़्यादातर अपने ताया ताई, फुफ्फो, दादी या दादा प्लस नाना के पास ही रहता। सबकी आंखों का तारा था वो। फाइक साहब और मुबीन साहब ने उसका नाम जैन रखा था, क्योंकि जैन की कुर्बानी की ही वजह से समीन और इलियार मिले और जैन का वजूद दुनिया में आया था। वक्त कितनी जल्दी बीत गया, मगर उसके असरात अब भी सबके दिलों पर थे। समीन का दिल बहुत बोझल हो रहा था। खाली बेडरूम समीन को काट खा रहा था, मगर क्या करती, वो रूम में तन्हा रहने पर मजबूर थी। फाइक साहब की बातें सोचते हुए वो आकर बेड पर लेट गई। जाने कब तक वो बेड पर करवट बदलती रही थी कि आखिरकार नींद की देवी उस पर मेहरबान हो ही गई। अभी उसे सोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अपने इर्द गिर्द वही दिल फरेब खुशबू के एहसास ने उसे नींद से बेदार कर दिया। अपनी पेशानी पर जाना पहचाना लम्स महसूस करते ही समीन ने पट से आंखें खोल दी। सोई नहीं थी तुम अभी तक? वही काली जादू भरी आंखें, वही खूबसूरत मुस्कुराहट और मोहब्बत से चमकता जाजिब नजर चेहरा। उस पर झुका वो मुस्कुराहट होंठों पर सजाए चमकती आंखों से उसे देख रहा था। जमीन पलके झपकाए बगैर उसे देखे जा रही थी। क्या हुआ मैडम, यकीन नहीं आ रहा कि मैं आ गया हूँ? उसके होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई और एकदम से उसने समीन के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर झुककर चूमना शुरू किया तो समीन भरपूर खुशी के एहसास से मुस्कुरा दी। इलियार वापस आ गया है। इस एहसास ने उसके दिल की सारी उदासी दूर हो गई। वो फूल सी खिल गई। उफ, पूरा एक हफ्ता कैसे गुजारा है मैंने तुम्हारे बगैर। वो अब भी उसके चेहरे के हर नक्श को छू रहा था और अपनी बेताबियां उस पर दर्ज कर देना चाहता था कि एली, बताया क्यों नहीं कि तुम आज आ जाओगे। आखिरकार वो उससे खुद को छुड़ाने में कामयाब हो ही गई तो संभल कर उठते हुए प्यार से शिकवा किया। इलियार भी सीधा होकर बैठ गया। बता देता तो अपनी जान को सरप्राइज़ किसे देता और उसके चेहरे पर छाई ये खुशी के हसीन रंग कैसे देखता जो सिर्फ इलियार की वजह से समीन के चेहरे पर छाता है। वह समीन के दोनों हाथों को थामकर होंठों से लगाकर मोहब्बत से उसे देखता अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था। समीन दीवाना वार बस उसे देख रही थी, अपनी आंखों में भर रही थी। बिजनेस के सिलसिले में वो मजबूरन उसे छोड़ कर गया था और अब एक हफ्ते बाद वो उसे अपने सामने देखकर जैसे जिंदा हो गई थी। एली, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। उसके शाने पर सर टिकाकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए बोली। जब से इलियार को गोली लगी थी और वो मौत के मुंह से बचकर जिंदगी की तरफ लौटा था, समीन उसके लिए बहुत हसास हो चुकी थी। वो दोनों पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। क्या मैं रह सकता हूँ अपनी जान के बगैर? मैं तो तुम्हें ले जाता, मगर तुम्हारी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ है और उसकी वजह से तुम्हें यहीं छोड़ना पड़ा। डैड को नहीं भेज सकता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बहुत मजबूर होकर गया था, लेकिन कट ही गई ये दिन। अब इंशाल्लाह कभी अपनी जान से दूर नहीं जाना है। वह समीन के सर को चूमकर अपनी बाहों में भरकर अपने दिल को आसूदगी बख्श रहा था। कट गए, मगर बहुत बुरी तरह से। उससे अलग होते हुए उसने होंठ बसूरे। इलियार ने मुस्कुराकर उसकी नाक छुई। अब आ गया हूँ ना, बीते दिनों की सारी कमी पूरी कर दूंगा। उसकी शोखी पर समीन ने बस उसे घूरा था। कुछ देर पहले वो खुद को कितना तन्हा महसूस कर रही थी और अब उसने इलियार का चेहरा थाम लिया। ऐसे मत देखा करो जान, वरना बाद में तुम्हें ही शिकायत होगी। अपना चेहरा बढ़ाकर उसने समीन की सुर्खी माए लब छूकर शोखी की तो वह हंसकर उसके सीने से लग गई। मेरी बेबी गर्ल कैसी है? इलियार ने उसे अपने सार में लेकर उसके पेट पर हाथ रखकर समीन को देखा। बेबी बॉय हो गया तो? समीन ने सर उठाकर उसे छेड़ा। तो कोई बात नहीं, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक एक प्यारे से दूसरी समीन ना आ जाए। इलियार की शरारत पर समीन ने मुक्का बनाकर उसके सीने पर दे मारा। इलियार हंसकर बोलता हुआ उसके पास से उठ गया। पहले फ्रेश हो लूँ, फिर लड़ाई शड़ाई भी कर ही लेंगे। समीन ने बस उसे मुंह चिढ़ाया। इलियार मुस्कुराकर अपना कोट उतारने लगा। मैं कपड़े निकाल दूँ? समीन कहते हुए उठने लगी कि इलियार ने तेज़ी से झुककर फिर से उसे बेड क्राउन से टेक लगा दी। आराम करो तुम, मैं सब कर लूँगा। खाना वाना फ़्लाइट में खा चुका हूँ और अब कोई काम नहीं, इसलिए मिसेस आप बस आराम से मुझे देखते यहीं बैठी रहीं। समीन को गाल नोचकर वो कहता हुआ फिर से सीधा हो गया। वह सर झटक कर उसे देखने लगी। हमारे साहबजादे साहब कहाँ हैं?
کبھی جو ان کو میں واپسی میں دیکھ لوں۔ وہ اب زین کے بارے میں پوچھتا اپنی گھڑی کلائی سے کھول رہا تھا، پھر موبائل اور گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھتی۔ جی آپ کی طرح ان کے بھی چاہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، گھر والوں نے باری لگوائی ہے انہیں اپنے پاس سلانے کی۔ سمین ٹھوڑی کے نیچے مٹھی رکھ کے بڑے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ الیار کی ربان کے بٹن کھولتا ہوا ہنسا۔ اچھی بات ہے، اس طرح ہمیں جلد موقع مل گیا دوسرے کو لانے کا۔ انشاءاللہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ایلی، سمین نے خجالت سے سرخ ہو کر اسے تکیہ کھینچ کر دے مارا۔ وہ ہنستے ہوئے ہونٹ گول کر کے فلائنگ کس دے کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ بےہودہ کہیں کا، لوگ اسے شریف کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، پھر سر جھٹک کر ہنس دی۔ ایک خوشی سے بھرپور نگاہ روم پر دوڑائی۔ الیار کے آ جانے سے ساری فضا میں محبت کے رنگ کھل گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا صرف اس کا دل ہی نہیں، کمرے کی ہر چیز گنگنا رہی ہو۔ آئی لو یو ایلی صاحب، لو یو ویری مچ۔ وہ آنکھیں بند کر کے بڑبڑا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب جو سکون نصیب ہو گیا تھا تو نیند بھی گھیر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی وادیوں میں جا رہی تھی کہ اپنے قریب الیار کو لیٹتے محسوس کر کے اس نے دھیرے سے پلکیں کھولیں اور پھر بند کر لیں۔ سو گئی ہو کیا؟ الیار اسے اپنے حلقے میں لیتا اس کے کان میں سرگوشی سے بولا۔ آواز بوچھل سی ہوئی تھی اس کی۔ سمین نے بس اتنا کہہ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ سو جانا میری جان، پہلے اپنے ایلی کی بےتابیاں تو دیکھ لو، اس کی بے قراریوں کی داستان کو سن لو۔ وہ کیسے اپنی زندگی کے بنا سانسیں لے رہا تھا، تمہیں سب بتانا ہے۔ اس کی گردن پر اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے وہ بے خود سا تھا۔ سمین نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس اس کے اور قریب ہو گئی۔ الیار نے ہاتھ بڑھا کر روم کی لائٹس آف کر دی۔ سمین بی بی، چھوٹے صاحب کی بلو فائل نہیں مل رہی ہے، اس لیے وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ضرورت کی ساری چیزیں رکھ کر آئی تھی، مگر ایک بار پھر الیار نے اسے پھر سے ملازمہ کے ہاتھوں بلاوا بھیج دیا تھا۔ سمین نے دانت پیس کر ملازمہ کی طرف دیکھا۔ وہ دانت نکالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یار سمین، تم اس کے آفس جانے کے بعد ہی نیچے تشریف لایا کرو، تمہارے دیوانے صاحب کو بار بار بہانے سے تمہیں بلانا تو نہ پڑے۔ نیلم بھابھی کو ایک بار پھر سے اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ بڑی ماں، سمجھا دیں اپنے بیٹے کو، ورنہ میری پکی والی ناراضگی ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ اب میں ان کے اولادوں کو سنبھالوں یا ان کو دیکھا کروں؟ وہ چڑھ کر بولتی نیلم کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بڑی ماں بھی مسکرا دی۔ دیکھ لو نا بیٹا، کوئی کام ہی ہوگا، آفس کے لیے ویسے بھی لیٹ ہو گیا ہے، فائل ڈھونڈ دو اس کی۔ بڑی ماں نے پیار سے سمین کو منا کر الیار کی حمایت بھی کر دی۔ بڑی ماں کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ وہ اس لیے بس ہنستی ہوئی نیلم کو گھوری دے کر اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ فائق صاحب آفس جا چکے تھے، یہاں تک کہ ثاقب بھائی بھی چلے گئے تھے۔ سارے بچے بھی اپنے اپنے اسکول جا چکے تھے، صرف ایک الیار صاحب کو چھوڑ کر۔ صبح ان کی رومانس کی کلاس ختم نہیں ہوتی اور اب تیاری پوری نہیں ہوتی۔ ہفتے میں ایک دن تو وہ سمین کو تنگ ضرور کرتا تھا۔ کیا ہے تمہاری ایسی کون سی فائل گم ہو گئی ہے جو نہیں مل رہی؟ بیڈ روم میں آتے ہی وہ الیار کو زبردست گھوری دے کر لڑنے کے لیے تیار تھی۔ محبت کی فائل، اس پر اس کی ناراضگی کا کیا اثر ہونا تھا؟ مسکراتے ہوئے ٹائی اسے دکھاتے ہوئے سمین کو آنکھ ماری۔ ایلی، مجھے تنگ مت کیا کرو۔ وہ منہ بنا کر اس کا بکھیرا ہوا سامان اپنی جگہ پر رکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، آؤ ٹائی تو باندھ دو۔ وہ شرافت کے موڈ میں آتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جیسے شرافت سے بولا ہے نا، ایسے ہی شرافت سے کھڑے رہنا۔ سمین اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹائی باندھنے لگی۔ الیار نے اسے دیکھتے دیکھتے ہاتھ اٹھا کر اس کی کمر پر رکھے۔ ہاتھ پرے رکھو۔ وہ خفا ہوئی۔ یہ آفس جانا مجھے کبھی اتنا برا نہیں لگا، آج ایسا کیوں ہے؟ ٹائی باندھتے ہوئے سمین کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر الیار نے بڑی بے بسی سے کہا تو وہ ناراض ہونے کے باوجود بھی ہولے سے ہنستی۔ ہنسو مت میری حالت پر، ہنسنے کے لیے نہیں بولے، مجھے بتاؤ کیا کروں کہ آفس نہیں جانا پڑے؟ اس کے ہاتھ سے ٹائی ہٹا کر اس نے بندھی ٹائی ہی کھولنی شروع کر دی۔ بابا سے کہہ دوں کہ تم آفس نہیں جانا چاہتے اور اب الیار صاحب گھر میں رہیں گے، اور پھر وہ تمہارے بہانے پر اچھے سے ڈانٹ پلائیں۔ بہت ہی شرارت سے اس نے الیار کو چھیڑا تھا۔ آنکھوں میں جیسے حسن کی بجلیاں بھرے وہ الیار پر گرا رہی تھی۔ اڑا لو مذاق، میرے دل پر کیا بیت رہی ہے، میڈم کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ منہ بناتا کھولی گئی ٹائی پھر سے باندھنا شروع ہو گیا۔ روز تمہارے یہی ڈائلاگ، آفس نہیں جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ اب ڈریسر سے ٹیک لگا کر اسے بہت ہی شرارت سے دیکھنے لگی تھی۔ الیار مسکرا کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایک ہاتھ سمین کے کاندھے کے اوپر سے ڈریسر کے شیشے پر ٹیکا اور دوسرے ہاتھ کو سمین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ اتنی دیر میں وہ بس خاموشی سے الیار کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کے احساس کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ وہ بہت ہی مدھم آواز میں اس کے کانوں میں شیرنی گھولنے لگا۔ میں دن بھر تمہیں دیکھوں گا، تمہیں پیار کروں گا، تمہاری پیاری پیاری سی آواز سنتا رہوں گا، تمہاری گود میں سر رکھ کر سارے خواب پورے کروں گا۔
तुम्हारे इस कातिल सरापे में डूबकर अपनी जन्मों की प्यास बुझाने की कोशिश करूंगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। इलियार का चेहरा झुका था और समीन के गुलाब खिलते गालों पर होंठ टिक गए। बहुत ही नरमी से वह समीन के गालों पर अपने होंठ रगड़ रहा था। आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुन रहे थे। उसकी गुस्ताखी बढ़ती कि समीन ने खुद को संभाल कर खुद को झुकाकर इलियार के हिसार से निकाला था। अब वो हटकर दूर खड़ी हो गई। इलियार ने बहुत ही खुफकी से मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम ना बस दिन भर यही करने के लिए रुकोगे तो और मुझसे झांपड़ भी खाओगे। ये भी कोई तमन्ना है? अब प्रैक्टिकल हो जाओ इलियार मियाँ, 3 बच्चों के बाप बन चुके हो तुम। वो बड़े आराम से कहते हुए जाकर बेड पर बैठ गई, पैर उठाकर पैर पर रख दिया और हथेली बिस्तर पर टेक कर इलियार के बने मुंह को देखा। बाप बन गया हूँ तो क्या अपनी बीवी से भी रोमांस ना लड़ाऊँ? और तुमसे यही उम्मीद है बस, मुझसे दूर रहना पसंद है। रूम में हो मगर 100 फुट की दूरी पर रहना। तब कर कहते हुए वो मुड़कर अपने आप को आईने में देखकर जल्दी जल्दी टाई बांधने लगा। समीन मुस्कुराकर उठकर फिर से उसके पीछे खड़ी हो गई। इलियार दिल ही दिल में मुस्कुराया था जब वो पीछे से उससे लिपटी थी। इलियार के बगल से दोनों हाथ गुजारकर उसने अपने हाथ इलियार के सीने में बांध लिए। बहुत गलत बोला है तुमने। तुमसे दूरी तो मुझे एक लम्हा भी नहीं बर्दाश्त। उसके होंठों से इतना खूबसूरत इजहार सुनकर इलियार फौरन मुड़ा था और समीन को पूरी कुव्वत से अपने बाजुओं में भर लिया। तो फिर क्या, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? गोली मारो ऑफिस को, चलो हम फिर से भाग लेते हैं कहीं। उसी तरह उसे जकड़े जकड़े वो बेकरार हुआ। पागल हो गए हो पूरे? यस, आपके प्यार में। इलियार खुशी से बोलते बोलते खुद को झुकाया और उसके लबों को जकड़ लिया। कुछ देर वो ऐसे ही लम्हे चुराता रहा कि समीन ने उसे दूर धकेला। एलिया बस बहुत हो गया, चुपचाप निकल जाओ ऑफिस। बहुत तप कर उसने शौकी से खुद को देखते इलियार के बाजुओं पर हाथ मारा। इतरा लो मैडम अपने मजनू का ये हाल करके। वो मुस्कुराकर उसके गाल चुटकी से नोचकर अपने वॉलेट चेक करने लगा। फिर मोबाइल और कीज़ वगैरह जेब में रखना शुरू किया। एली, इस पर समीन ने बड़ी मोहब्बत से पुकारा। जी एली की जान। वह मतन गोश हुआ था। एली, मैं बाबा के पास चली जाऊँ? लाड से उसकी टाई की दुरुस्त नॉट फिर से दुरुस्त करनी शुरू की थी। बाबा यहीं तो हैं। जाने की कौन सी बात, ऑफिस तक जाना है क्या? इलियार ने ताजुब से समीन को देखा। ओफो, ये बाबा नहीं है, वो वाले बाबा, मुबीन बाबा। अल्लाह, ये दो बाबा वाला चक्कर ज़रूर मेरा कबाड़ा कर देगा। वो दिल ही दिल में कराहा था मगर कहा नहीं। कहकर समीन के सारे प्यार को खूनख्वारी में थोड़ी तब्दील नहीं करना था। उसकी सोच से बेखबर वो बहुत ही नाज से उसके कोट को छूती उसे देख रही थी। मुझे गांव जाना है कल। बाबा कितने प्यार से कॉल करके बुला रहे थे। बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं। मैं कुछ दिन के लिए चली जाऊँ, बाबा बहुत मिस कर रहे हैं। आखिरकार हर महीने उभरने वाला बाबा वाला प्यार फिर से बाहर आ ही गया। यहाँ वो ऑफिस तक जाने में अपने दिल को मार रहा था और मैडम गांव जाकर उसे मारना चाहती थी। मैं मिलवाने ले चलूँगा ना जान। तुम अच्छे से उनकी उदासी दूर करके वापस मेरे साथ आ जाना। ओके, मैं डैड से बात कर लेता हूँ। इलियार ने उसके दोनों गाल थपककर बड़े प्यार से तसल्ली दी। वही हर बार वाली तसल्ली। समीन ने नाक फैलाकर महबूब शौहर को घूरा। मुझे इस तरह नहीं जाना। बस गए और भाग आए। बेचारे मेरे बाबा अपनी बेटी को अपने पास कुछ दिन तक नहीं रख सकते। सुन लो एली, इस बार मैं कुछ दिन रहना चाहती हूँ बाबा के पास। समीन ने उंगली दिखाई। उधर भी बाबा है, इनके पास ही तो रहती हो। वो जानबूझकर अनजान बनकर ड्रेसर की दरार से चेक करने लगा। एली, समझ रही हो तुम्हारी चालाकी? समीन ने नाराज़ होकर पैर पटके। अच्छा, जाना किस खुशी में है? बच्चों की स्कूल भी तो ओपन है। इस बार वह संजीदा हुआ मगर संजीदगी में भी नरमी ही नरमी थी, प्यार ही प्यार। वो मेरे बाबा हैं, मुझे याद कर रहे हैं, उन पर मेरा कोई हक नहीं। मुझे बुला रहे हैं और मैं इनकार कर दूं कि नहीं बाबा, मेरे मियाँ को आपकी बेटी से दूरी बर्दाश्त नहीं। हाथ हिला हिलाकर वह बोलती इलियार को बहुत ही प्यारी लगी। वो एकदम से हंस दिया। कहकर देखूं, जान खुशी से झूम जाएगी। ये इतने चाहने वाला शौहर है उनकी बेटी का। इलियार ने प्यार से उसे करीब करना चाहा। बकवास नहीं, वो मेरे बाबा हैं और मुझे जाना है। समीन इलियार का हाथ झटक कर दूर हट गई। मैंने बाबा होने पर इनकार नहीं किया। वेट कर लो, खुद अंकल को बुलवा लेंगे। उसने प्यार से उसकी ठोड़ी छूकर चमकारा था। और जैसे वो आ जाएंगे, मुझे जाने दो। और तुम्हारे इस दीवाने का क्या होगा? बस एक हफ्ता, एक पल भी नहीं। कहा ना मैं ले चलूँगा। अब जिद मत करना, कुछ भी कहोगे सब मान लूँगा मगर अपने से दूर नहीं कर सकता। इलियार ने कतियत से कहकर बात ही ख़त्म कर दी और समीन का मुंह फूल गया। तुम ना अब खुद चले जाओ ऑफिस, मैं नहीं जा रही तुम्हें लॉन तक छोड़ने। वो पैर पटक कर इलियार को घूरते हुए आंधी की तरह रूम से निकल गई। ए खुदा, 2 सुसर देकर तूने इस बंदे को आजमाइश में डाल दिया है। अब बाबा को लेकर आना पड़ेगा। वह छत की तरफ बेबसी से देखता बुड़बुड़ाया और फिर खुद भी रूम से निकल गया।
فی الحال سمین بیگم ناراض ہو چکی تھی، سو اب ان کی شکل شام کو ہی دیکھنے کو ملے گی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔